ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की एक बार फिर सराहना की। हमास के 7 अक्टूबर के अटैक की पहली बरसी पर खामेनी ने एक्स पर इजरायली भाषा हिब्रू में लिखा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया है। ये पहली बार नहीं जब अली खामेनी ने हमास के ऑपरेशन की सराहना की और इससे पिछले हफ्ते को दिए गए अपने भाषण में अली खामेनी ने हमास और हिजबुल्लाह की तारीफ की और कहा कि इजराइल लंबे वक्त तक नहीं टिक पाएगा। 1948 में इजराइल अपनी स्थापना के समय अरब का एक कमजोर देश था जो अमेरिकी मदद के बिना फिलिस्तीनियों के सामने टिकने की ताकत नहीं रखता था। इजराइल को इस पूरे युद्ध के दौरान भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। उसका पर्यटन और बंदरगाहों से होने वाला कारोबार ठप हो गया। विद्रोही गुटों से सुरक्षा के लिए उसको अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। दूसरी ओर कूटनीतिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल कमजोर हुआ। खामेनी के इस ट्वीट से लग रहा है कि उन्होंने 70 साल पीछे धकेलने वाली बात इजराइल के इसी नुकसान के ऊपर कही है। इजराइल गाजा जंग की शुरुआत से ही खामेनी मुखर होकर विद्रोही गुटों की प्रशंसा करते रहे। खामेनी के भाषण और ट्वीट इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे रेसिस्टेंस ग्रुप के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। हालिया वक्त में खामेनी ने पूरे अरब वर्ल्ड में खुद को एक शक्तिशाली नेता के तौर पर पेश किया और शुक्रवार को उनके भाषण में जाहिर हुआ कि वे सिर्फ शिया गुटों तक सीमित नहीं बल्कि उनकी प्रशंसा सुन्नी अरब वर्ल्ड में भी बढ़ रही है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को अली खामेनी ईरान के हज़ारों लोगों के सामने आए। इस दौरान उन्होंने अपना लगभग आधा भाषण अरबी में दिया। ईरान में ज़्यादातर लोग फारसी समझते और बोलते हैं। जाहिर है उन्होंने अपने भाषण का ये हिस्सा उन्होंने अरब देशों की जनता को ध्यान में रखकर दिया। जानकार मानते हैं कि शिया और सुन्नी अलग अलग गुटों के मध्य पूर्व में कई नेता हैं, लेकिन पूरे अरब का इस वक्त कोई एक नेता नहीं है जिसकी आवाज़ पूरे अरब में सुनी और मानी जाए। खामेनी इसी खाई को भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।